पाडल पोल, ये पाडल पुल है, लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है पाडल पुल और हम किले के अंदर प्रवेश कर गए। ये है आपका पैलेस और मैं जिस होटल में रुका हूँ हिल्टन। ये फतेहपुर सागर का लेक है और ये सबसे बड़ा लेक है उदयपुर का। इसमें बोटिंग करते हैं और बहुत बड़ा बोटिंग का जगह है। ये होटल हिल्टन का बालकनी व्यू है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आप सराउंडिंग देख सकते हैं। वहाँ स्विमिंग पूल था और ये गार्डन एरिया है इनका, और यहाँ से शहर के बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखते हैं। देखिए वो पेड़ है, पहाड़ है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। सुबह सुबह उठोगे तो आप बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। देखिए पूरे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, और इसमें बीच में एक राजमहल भी है जो अलाउ नहीं है पब्लिक के लिए। वो महल दिख रहा हो आपको, बहुत ही अच्छा राजमहल दिख रहा है। ये है रहा राजमहल। इसमें शायद आईटीसी का, जैसे टाटा की कंपनी का शायद वो होटल है। वो आप जाके वहाँ पे रुक के ही देख सकते हैं, अन्यथा वहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं, अलाउ नहीं है। और ये देखिए पहाड़ और कितनी ग्रीनरी है। देखो हम उदयपुर को या राजस्थान को बोलते हैं कि हरा भरा नहीं है, यहाँ देखिए कितना हरा भरा पेड़ है, पूरा पहाड़ी है और बीच में लेक है। ये फतेह सागर लेक बोलते हैं उसको। अब इसके बाद हम थोड़ी देर में जाएंगे तो वहाँ पे हम उसमें हम बोटिंग भी करेंगे, जहाँ स्पीड बोट से पूरा एक चक्कर ला के छोड़ते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है, ऐसा बताते हैं उन लोग। तो हम भी अपनी तैयारी में देख रहे हैं कि क्या और हो सकता है, और निकलेंगे हम और ज़रूर बोटिंग करेंगे। ये पूरा व्यू आपको दिख रहा है होटल हिल्टन के रूम के बैक सी व्यू जो बोल सकते हैं, जो भी व्यू है वहाँ से। बहुत ही बेहतरीन होटल है होटल हिल्टन। आप यहाँ रह सकते हैं, रुक सकते हैं और देख सकते हैं। खाने पीने का भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था। यहाँ पे ऋषि जी रहते हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं। उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है, बहुत ही अच्छा उन्होंने हमारा केयर किया था और मुझे तो बहुत पसंद आया उनका मतलब व्यवहार। और वो आप जाएंगे तो होटल हिल्टन में ज़रूर रुकने की कोशिश कीजिएगा। होटल, ये देखिए होटल के मुंडे में बैठा हुआ है कबूतर, अपने आप में मस्त, अपने आप में चाक चबंद मस्त। तो उसे कुछ भी बात कर, वो अपना मस्त देख रहा है और अपने शिकार की ओर निकलने की तैयारी, और वो निकल गया शिकार की ओर। अच्छा लगेगा देखने में। इससे पहले जो थोड़ा सा रेल निकाला था मैं वो अब डालना शुरू करो। देखिए महल। सर ये फतेह सागर लेक है, इसकी बोटिंग होती है उदयपुर के अंदर और सबसे बेस्ट लेक है। और पूरा व्यू आपको पानी का इसमें देखने के लिए मिलेगा। और ये उदयपुर का सबसे बड़ा लेक है। ये देखिए उदयपुर का फतेह सागर का। ये है बाबा रामदेव वाला स्पीड बोट वाला। रेट लिस्ट लिखा हुआ है 36 रुपये प्रति व्यक्ति। कितने बंदे होंगे उसके अंदर? 89। बोट में बैठने के लाइफ जैकेट श्री रामदेव वाटर अवेलेबल। अब यहाँ से हम जाते हैं, चलो ले लिया, टिकट ले लिया गया है और हम जा रहे हैं मोटर बोट स्पीड बोट करने के लिए। सबसे अच्छा झील में मोटर बोट करने के लिए शायद थोड़ा रुकना पड़ता है। यहाँ पे एक साथ ले आते हैं 6-7 लोग को। 16 सूप में स्पेशल बेड हुआ तो हमने नहीं लिया, तो मतलब है 10-15 स्पीड बोट वेटिंग पास आ गई। तो हमारा वो हेलो भाई साहब, जैकेट हमारा जैकेट वेटिंग 5-7 मिनट है बता रहे हैं।
चलो। स्पीड बोट नहीं, अच्छा ये स्पीड बोट, ये स्पीड बोट है नहीं, स्पीड बोट है ना, ये नॉर्मल बोट है। अच्छा वो देखिए स्पीड बोट आ रहा है, देखिए आप। ये हमारी स्पीड बोट चालू, पकड़ पकड़। बहुत ही मजा। बुलाए जा रहे हैं महल, दूर से हमने देखा था और ये महल है। आप मेरी आवाज़ शायद थोड़ा सा ठीक से नहीं आ रही है। शाबाश। स्पीड बोर्ड का मजा सामने ही बैठ के है अब लग रहा है। मैं तो जब तक के वापस दिख रहा है वो हिल टॉप, वहीं रुके थे हम, जहाँ से सीढ़ी दिखा था। अच्छा हम वापस आ गए यहाँ से। बहुत लंबा सफ़र तय नहीं किए, 5 मिनट का सफ़र था, जितना जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया है उतना ही। हम वापस पहुँच गए हैं, वापस घूमते घामते। आखिर एक्साइटमेंट नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं? मजा आया, एक्साइटमेंट तो अच्छा था ना, है ना, बहुत अच्छा लगा। तो चलो, और ये उदयपुर से निकल गए हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ। ये शहर का थोड़ा सा एरिया है जो दिखा रहे हैं आपको, ज़्यादा दिन थोड़ा दूर दिखाएंगे फिर बंद कर देंगे। अभी उदयपुर का चित्तौड़ जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, उसका फोटो लेना। अच्छा चेतक, अभी यहाँ पे उनका घोड़ा आएगा, महाराणा प्रताप जी का जो है, जो उनका जो घोड़ा चेतक का स्मृति चिन्ह शायद बना है, तो स्मृति चिन्ह का फोटो लेते हैं और फिर हम शहर के बाहर चित्तौड़गढ़ के लिए निकलते हैं। इसके बाद कितना बड़ा रेस्ट हाउस है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट है, बहुत बड़ा है। सोनानिका हेड ऑफिस है छोटी, बहुत ही अच्छा था इसका हेड ऑफिस। हम देखे थे, इसके पीछे में हम ही लोग रुके थे। और ये आपके शहर के बीच का नज़ारा, चित्तौड़गढ़ का नहीं, वो महाराणा प्रताप का चेतक करके चेतक आ गया। और ये रूट भी बता रहे हैं ऊपर में कि आप किस तरफ से कहाँ जाना है, वो ही बता रहे हैं। और साथ में 52 किलोमीटर सहलो की बाड़ी, सर्किट हाउस, हाथीपुर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट। और ये देख रहे हैं आप महाराणा प्रताप भवन की, चेतक की, ये जो है स्मारक, ये आप देख रहे हैं, स्मारक को देख रहे हैं आप। हम जा रहे हैं
वापस आना नहीं पड़ेगा अपन को किधर। अभी नहीं आना पड़ेगा, वापिस नहीं आना पड़ेगा, अपन जाना ही जाना। जाना ही जाना है अभी। तो ये अभी अपन बाय बाय कर दिया अपन ने उदयपुर को। उदयपुर टाटा को बाय बाय। टाटा बाय बाय कर दिए हैं। अब ये उदयपुर एयरपोर्ट आने वाला है, जैसे जयपुर एयरपोर्ट बोल रहे हैं। ये उदयपुर बोले भाई, उदयपुर उदयपुर एयरपोर्ट है, आने वाला है बताया उन्होंने। ये आउटर साइड का नज़ारा देखिए, बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। ये आसपास की जगह, आजू बाजू दुकानें, मकान और बड़े बड़े होटल्स, रूम्स सब आपको दिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ बाज़ार लगा हुआ है, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स, एक भाई साहब बाइक में लेके चल रहे हैं, सामान लेके निकल रहे हैं। और घर, आधुनिक घर, यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे घर बने हैं बहुत लोग के। तो ये यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और देखिए रास्ता इतना प्यारा है। और देखिए अब हम की एयरपोर्ट 1 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ 95 किलोमीटर। तो ये आप यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं तो आप पहुँच जाएंगे 1 किलोमीटर में। मतलब 20 से 25 मिनट का रास्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अपन जहाँ रुके थे वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। आधे घंटे का रास्ता है। मतलब देख के आप चले अपने हिसाब से, कितने देर चलना है आपको। ये एयरपोर्ट है राइट साइड में। ये आपका एयरपोर्ट का रडार है। अच्छा, इसी का इसको उससे पूरा कवर अप कर दिया गया है कि मतलब लाइट वगैरह लैंड हो गया ना। लाइट लेन होती है करके। तो आपने देखा। और ये इस लाइन में कितनी अच्छी लाइन चल रही है। और ये आपको एयरपोर्ट दिखाए। और हम भी कुछ कहना चाह रहे थे कि भैया देखो, जा रहे हैं और हम जयपुर की ओर। और हमारे मीना जी ने बताया है चित्तौड़गढ़ में जो फोर्ट है, चाइना के बाद सबसे बड़ी वाल शायद कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ का है, सॉरी। तो हम चित्तौड़गढ़ का से देखने जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ बाई रोड में 10 किलोमीटर कुछ पे है। ये रास्ते में ये देख लेते हैं। देखने के बाद फिर
ये पाडल पोल ये पाडल पुल है, लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है पाडल पुल, और हम किले के अंदर प्रवेश कर गए। ये किले का बैक साइड है। अच्छा, हम बैक साइड में है, हाँ, हम किले के बैक साइड में है अभी हम। बैक साइड ही है इसका। और- फ्रंट साइड से युद्ध के कारण वो बना नहीं है। अच्छा हाँ, अभी दिखाएंगे आपको, गाइड वगैरह बताएगा आपको। अच्छा, और अभी इसको बंद कर लो। कितना चलो चालू चालू करो तो चालू करो। और दिक्कत मैं बता रहा हूँ, यहाँ जैसे अपन गाइड लेंगे ना, हाँ तो वहाँ से क्या है, आपको गाइड पूरा घुमाएगा, घुमाने के बाद में वही दुकान पे लेके जाएगा। अच्छा, सेम सेम हर जगह का रूल है ये। वो आपको दुकान में जाकर बैठा हाँ, देगा। दुकान में, हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेते हो कि नहीं लेते। नहीं, इस बार दुकान में गए तो फिर कल का इसका दुकान छूट जाएगा, इसलिए हम दुकान जाना नहीं चाहेंगे। नहीं, वो तो लेके जाएगा आपको। नहीं, हम- ऐसे ऐसे आ जाएंगे, कल तो गए कुछ लिए क्या? हाँ, जाके आओ, हाँ, बस बस। समझे क्या हो, बोलो अच्छी बस। हाँ, 1 घंटे का समय है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। समझ में आ गया? తీసుకున్నావా? नहीं भैया, फिर भी बता रहे हैं हमें। हाँ, नहीं ऐसे मतलब वो लेके जाएगा तो उसके पीछे जाना है, फिर भाई वो लेके जाएगा तो ये जरूरी थोड़ी कि आप वहाँ पे हाँ। खरीद के लेके आओ। अपना हाँ। वो उसका बस काम है साहब, वही तो खरीदना हाँ, नहीं उसका खरीदना वो काम है। आपका नहीं, आपका मतलब है। अरे वो हमारे पीछे में बैठी है ना, उनसे डर लगता है हमको। अरे ऐसे ही देख लेते बोल के 1 घंटा बैठा देती है भाई। कल 2 घंटा बैठे हैं आप। नहीं पता, कल का याद नहीं, कल तो पूछिए मत कल क्या कितने देर बैठे हुए हैं। 3 घंटा था। शॉपिंग में शॉप गए थे पर शॉपिंग में बैठा है। शॉपिंग नहीं, मतलब महल के बारे में। महल में घूमा अच्छे से, अच्छे से महल- दुकान वो दिखाया, कुछ ले कर। देखो ये महल ये नीले इतना दिखे मस्त, ये जो इनका बॉर्डर है, देखो मस्त गुड सवारी करते हुए जा रही है। और ये पूरा महल का ये जो बॉर्डर है, देखिए आप, बहुत ही अच्छा बॉर्डर अंदर दिख रहा है। तो पहले आज के नहीं, कितने साल पुराना बना हुआ है। बच्चे लोग देखो खुश हो रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो ये हनुमान पोल, सब गेटों के अलग अलग नाम है। देखो बच्चे लोग कितने अच्छे इधर टाटा टाटा कर ये हनुमान पोल है। ये किधर? हनुमान जी का पीछे गया ना जो गेट, पीछे गया क्या? हनुमान। बाय। हाँ, पापा सब इस अपन गाड़ी से घूमेंगे। फ्रेंड्स अच्छा। ने मैसेज किया। बहुत बड़ा फोर्ट ये है। क्या? मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? चित्तौड़गढ़ में बता दे। ये देखिए आप महल, ये देखिए व्हाट्सएप में किया था। ये व्हाट्सएप देखिए व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग लिखा था, वो भी लिखा था। और देखो ये तो खैर ये पहला फोर्ट लग रहा है मुझे कि अभी तक के हम लोग जितना घूमे कि हम फोर्ट के अंदर कार में गए क्यों इतना ऊपर। अम्बेर फोर्ट भी है पर अम्बेर फोर्ट छोटा है चढ़ने में। बहुत बड़ा फोर्ट ये है। बहुत बड़ा फोर्ट एरिया दिख रहा है चढ़ने में। देखो पूरा कार से पूरा ऊपर तक चढ़ रहा है। अच्छा यहाँ की है। स्टोरी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे युद्ध हुआ, जैसे कि ये लाहौल खिलजी ने, हाँ यहाँ पे तो गलत, जो लफ्ज़ लिखा है यहाँ युद्ध भी हुआ बता रहे हैं हमारे। तो उस वजह से पूरा खंडर टूट गया। अच्छा बहुत सारे थे। यहाँ की रानी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, अच्छा, तो लक्ष्मण पुल है ये। देख सकते हैं आगे, ये देखिए गाड़ी आ रही है, मतलब शायद लोकल होगी। बहुत बढ़िया, मतलब ये यहाँ की इतिहास के बारे में थोड़ा बता रहे थे हमें मुन्ना जी। तो यहाँ पे युद्ध भी- पद्मावती जो थी ना, अच्छा रानी पद्मावती, वो उसका यहाँ कही थी। अच्छा वो यही की थी, मतलब रानी पद्मावती। और यहाँ की रानी थी, यहाँ की चित्तौड़गढ़ रानी की। की, चित्तौड़गढ़ की रानी थी वो। राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह यहाँ के राजा थे वो। तो यहाँ पे युद्ध भी हुआ है। और देखिए यहाँ पे अंदर में, अच्छा ये महल के अंदर घर भी बसाया हुआ है। हाँ, मतलब अंदर में शहर बसा हुआ है, ये दूसरा दिख रहा है। इससे पहले जो हम वहाँ गए थे वहाँ पे भी था, और यहाँ भी घर बसा हुआ है। ये 5वें थे जो गाइड बोल रहे थे। पहले किले के अंदर तो रहते थे सब, किला बाउंड्री का काम करता था और अंदर रहते थे। मतलब ये ऐसा जैसे ये बाहर पूरा रेगिस्तान रहा होगा, या पूरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे ही लोग बाग महल भी है महल भी और रेजिडेंस भी है। रेसिडेंस भी रहवासी भी अंदर थे। मराठा वंश के कुलदेवी
रहते थे, प्रजा भी साथ में रहती थी। ये एंट्री टिकट यहाँ से मिलेगा अपन को, अच्छा, यहाँ और यहाँ से लाइसेंस गाइड मिलेगा। लाइसेंस गाइड यहाँ से मिलेगा हमको, यहीं से मिलेगा लाइसेंस गाइड। अब यहाँ तो घेर लेंगे लगता है हमको पकड़ के। देखो ये देखो वहाँ से टिकट कैसे लेंगे। घेर रहे हैं। अब वो किसको गाइड माने किसको नहीं माने यहाँ पे नंबर सिस्टम पे सब चलता है। अच्छे गाइड मिलेंगे, नॉलेज वाले, रोड वाले बेकार नहीं, फिर तो ये फिर कार्ड बोलेंगे वाले ना। सब। जो भी आपको अच्छा है। यहाँ से सर 40 रुपीज़ का टिकट है। 40 रुपीज़ गाड़ी पार्किंग का है। गाड़ी पूरे फोर्ट में जाएगी। टिकट लेके आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ टिकट लेना है अपने को, और टिकट लेने के बाद गाड़ी लेके हम बच्चे जा हो तो 15 साल तक के बच्चे फ्री है। हैं? 15 साल 15 तक साल तक के बच्चे फ्री है। फ्री है। 2 का लेना पड़ेगा टिकट, हाँ, मतलब 2 टिकट और एक गाड़ी पार्किंग का है। पार्किंग का भी लेना पड़ेगा। पार्किंग का जो सर आगे 4 जगह पार्किंग रहेगी, उसका एक ही टिकट है। अच्छा, अब ये 2 पहिया 4 पहिया के भारी 13 किलोमीटर के अंदर में किला है। पूरे फोर्ट के अंदर में आपकी गाड़ी रहेगी। अच्छा, अंदर कोई गाड़ी जाएगी। 7 गेट चल गया है। फोर्ट का बैक साइड है। फ्रंट साइड ईस्ट की तरफ सूरजपुर गेट है। 84 पानी के टैंक बने हुए हैं और 130 टेम्पल है। सभी जगह जहाँ मीराबाई को जहर दिया, रानी को शेरा दिया, इतने सारे पॉइंट है। गाइड लेते हैं तो रायपुर जयपुर जैसा आप गवर्नमेंट की गाइड है? गवर्नमेंट आईडी है आपका? गवर्नमेंट आईडी है। आपका चार्ज क्या रहेगा? सर कंप्लीट फोर्ट घूमेंगे 1250 चार्ज है, जिसका 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा। अरे तो इतना समय भी नहीं। मैन 1 घंटे का समय है। हाँ बिल्कुल। 1 घंटे का है तो उसका सर आपको 850 चार्ज है। पूरे का 1250 है। मैन का 850 रुपीज़ है। मैन में आपको 1 घंटा लगेगा, 40 मिनट से 1 घंटा लगेगा। अच्छा, पूरे के अंदर में 14 पॉइंट है। इसी में से काट के मैन 7 पॉइंट है। पर ज़्यादा नहीं है अभी तक तो। ये सर उदयपुर जयपुर जैसा काज कुछ का सामान तो है नहीं, हिस्टोरिकल पॉइंट है। और एक ही गाइड चल के पूरा चित्तौड़गढ़ किला दिखाता है गाइड। मैं इस बंद कर देता हूँ अभी, ऑफ द कैमरा बात। आपका नाम? माई सेल्फ नितेश। नितेश। मतलब यहाँ पे आप गवर्नमेंट गाइड है? यस सर, आई एम ऑफिशियल गाइड। कम से कम भी 8 ईयर्स हो गए मेरे को ऑफिशियल गाइडिंग करते हुए फोर्ट के ऊपर। एवरी मोनूमेंट्स यहाँ पर बाई कार से विजिट करना रहता है। हर एक पॉइंट पर जैसे गाड़ी में से चढ़कर उतरकर देखने का ऐसा पॉइंट बने हुए हैं, तो बाई कार से ही अपन पॉइंट को विजिट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन इस किले का जो सबसे बिग टेम्पल है मीरा टेम्पल, उसको विजिट करेंगे। प्लीज़ इंक्रीज का। तो आप लोग मतलब आप लोग का नंबर वाइज रहता है, सीरियल वाइज, कि जिस चीज़ का सिस्टम है वो ही जाएगा, भले बात कोई भी करे, बात कोई भी करे जिसका परंतु जिसका नंबर है वही जाएगा, है ना? ठीक, राइट। बस जाओ। अब गाड़ी में बैठ गए। मेरे को दे दो। कंफर्टेबल समझा भी सको, बात भी कर सको। मीरा मंदिर बेसिकली सर, इस फोर्ट के ऊपर आज आप आए हैं। हाँ हाँ। यह एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है। एशिया का? जी सर। जो अच्छा। कि 13 किलोमीटर एंड 700 एकड़्स के अंदर फैला हुआ है। अच्छा। बाय एयर अगर फोर्ट को विजिट करते हैं तो फोर्ट का लुक जो है वो फिश की तरह शो होता है, मछली की तरह। अच्छा। एंड 3 पार्ट में फोर्ट को गवर्नमेंट ने अभी प्रेजेंट टाइम में डिवाइड किया हुआ है। टिकट विंडो से लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ये पॉपुलेशन का पार्ट है। पीछे पीछे जो देख के हमने। नहीं, ये भी साइड है। अच्छा। आज भी 5000 पॉपुलेशन फोर्ट के ऊपर रेजिडेंशियल है। अच्छा। टिकट विंडो से क्वीन पद्मिनी पैलेस तक मॉन्यूमेंट्स एरिया आता है और थर्ड पार्ट में आता है फॉरेस्ट एरिया। अच्छा, वो भी। हाँ, फॉरेस्ट। अभी फोर्ट के ऊपर ही खड़े हैं अपन। अच्छा, फोर्ट के ऊपर ही जी है। सर। फोर्ट का हाइट जो है वो जमीन लेवल से 580 फीट की हाइट है। 580 फीट की हाइट पर अभी अपन हाइट के ऊपर अपन मतलब ये फोर्ट है अपना। हाँ, और बॉम्बे सी लेवल से 1850 की हाइट पर खड़े हैं। बॉम्बे सी लेवल से अपने जो अपन सी लेवल बोलते हैं, उससे कितना ऊपर अपन? 1850। 1850। अरे वाह। 1850। प्रेजेंट टाइम में जो 7 गेट क्रॉस करके इंटर होकर आप फोर्ट के ऊपर आए हैं ना सर, ये ओल्ड टाइम में फोर्ट का बैकवे साइड था। हाँ, रास्ते से आप अपन पीछे के रास्ते से। फ्रंट वे जो है वो ईस्ट साइड की ओर है। अच्छा, ईस्ट साइड के। क्योंकि जहाँ आज आप आए हैं ना सर, हाँ। इसे बोला जाता है मेवाड़।
और यहाँ का डायनेस्टी भगवान राम के जो बेटे थे लव, उनके वंशज माने गए, तो ये लोग सूर्यवंशी कहलाए। अच्छा। इसलिए इन्होंने घर का इंट्रिकेट ईस्ट साइड की ओर रखा ताकि सूरज का पहला किरण हमारे घर के अंदर प्रवेश करे, तो सभी सोल्जर्स के अंदर एक पॉजिटिविटी और अच्छी सोच बनी रहे। इस फोर्ट का फाउंडेशन 7th सेंचुरी के अंदर मौर्य वंश के राजा थे चित्रांगद मौर्य ने इस किले का नींव रखा था। अच्छा। ये राजपूत नहीं थे, ये गुर्जर डायनेस्टी थी। आसपास के जो लोकल पॉपुलेशन होती थी ना सर, उन्होंने इस किले की वॉल को बिल्ड किया। अच्छा। लेकिन हिंदुस्तान का 8th सेंचुरी में सबसे पावरफुल एक राजा हुआ था, जिसका नेम था बप्पा रावल, द नेम ऑफ द काल फौज, जो बिलोंग करते थे गुजरात के ईडर गांव से। अच्छा। हिंदुस्तान में अगर उस समय बप्पा रावल नहीं होते तो इस देश का नाम भी हिंदुस्तान नहीं था, ये कोई इस्लामी कंट्री थी। अच्छा। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के ऊपर अटैकर जो था वो अफगानिस्तान का सुल्तान था मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा। हाँ, अभी फर्स्ट पॉइंट विजिट करेंगे। ये अपन फर्स्ट पॉइंट मीरा टेम्पल, ये मीरा टेम्पल है जहाँ भी हम फर्स्ट टेम्पल हम विजिट करेंगे। अब हम उतर गए हैं, मीरा टेम्पल की ओर जा रहे हैं हम। ये हम मीरा टेम्पल की ओर है। चलिए। तो उस समय अटैकर जो था वो अफगानिस्तान का सुल्तान था मोहम्मद बिन कासिम, जो हिंदुस्तान की बहन बेटियों को यहाँ से बंदी बनाकर वहाँ की गजनी के साथ में भेज देता था। इसकी सूचना जब बप्पा रावल को चली तो उन्होंने अफगानिस्तान तक 56 चौकियाँ बनाई, कस्बे, और वहाँ के गजनी को मारकर उसकी बेटी से मैरिड करके उसको मेवाड़ की क्वीन बनाया। पाकिस्तान का एक शहर का नाम सुना होगा रावलपिंडी। हाँ, रावलपिंडी बप्पा रावल के द्वारा बसाया गया। अच्छा, रावलपिंडी शहर या वहाँ पर भी बप्पा रावल ने उसके बाद में डेवलपमेंट का नीति अपनाया कि राज्य का विस्तार बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अपना राज्य का डेवलपमेंट दिल्ली की तरफ बढ़ाया। उस समय इस किले के ऊपर मौर्य डायनेस्टी के एंड ऑफ द किंग थे, मान मौर्य का शासन था। इन्होंने बप्पा रावल को वीरता को देखते हुए खुद उनके कमांडर बने और मेवाड़ के राजा जो थे वो बप्पा रावल को नियुक्त किया गया। बट मेवाड़ डायनेस्टी कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहता था, ये राजा मानते थे उदयपुर में एकलिंग जी को। तो जोश के लिए ये लोग हर हर महादेव कहते थे, और वीरांगनाएं जब जौहर करती थी तो जय भवानी कहती थी। हाँ, जय भवानी। बप्पा रावल ने इस किले का नाम चित्रकूट रखा था। अच्छा, चित्रकूट। हाँ, लेकिन टोटल फोर्ट के ऊपर छाव में नहीं जाती, क्योंकि हमने उदयपुर में भी देखा तो वहाँ पे भी सूर्यवंश वाले थे। वहाँ उदयपुर में भी सूर्यवंश को मानने वाले, उदयपुर में भी। बप्पा रावल ने शहर का नाम चित्रकूट रखा था, लेकिन किले के ऊपर टोटल 30 बार हमले हुए। 30 टाइम इस किले के ऊपर 27 टाइम यहाँ पर राजपूत विन हुए, और 3rd टाइम जो विन हुए थे वो मुस्लिम रूलर्स विन हुए। मुस्लिम जब विन होते थे तो यहाँ की महिलाएं अदर मैरिज नहीं करती थी। किले के ऊपर 60 फीट गहरे गड्ढे के अंदर हर एक माँ बहन बेटे अपने बच्चों के साथ में जिंदा आग में जल जाती थी। जलने के बाद में जो भी आक्रांता इस किले के ऊपर जीते थे, उन्होंने अपना क्रोध यहाँ के टेम्पल पैलेस एंड आइडल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये किला जो एक हिस्ट्रिकल मोनूमेंट है। किले के ऊपर फर्स्ट अटैक 1303 अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था। अटैक काफ़ी सारे हुए थे, लेकिन यहाँ की रानियाँ जब जौहर करती तो वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। उस समय यहाँ के राजा थे राणा रतन सिंह, जिनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को मारा था। मरने के बाद में रानी पद्मिनी ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जौहर 16,000 वुमेन्स के साथ में किया था। 16,000 महिलाओं के साथ में जिंदा आग में जलकर जौहर कर दिया। जौहर के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने किले के मंदिरों महलों को खंडित किया और अपने बेटे खिजर खां को यहाँ की राजगद्दी पर बिठा दिया। खिजर खां ने इस शहर का नाम चित्रकूट से हटाकर खिजराबाद कर दिया। अच्छा। 1325 में मेवाड़ के राजा आए हमीर सिंह सिसोदिया, जिसने खिजर खां को मारकर मेवाड़ के अंदर सिसोदिया डायनेस्टी का नींव रखा, जिनका वंशज आज भी प्रेजेंट टाइम में उदयपुर सिटी पैलेस में रेजिडेंस है। अच्छा, पैलेस के अंदर उदयपुर है ना सिटी पैलेस, हाँ। तो यहीं का राजघराना उदयपुर का। हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी 800 सालों के, क्योंकि वो इसलिए बसे थे कि 1568 में महाराणा प्रताप के पिता थे महाराणा उदय सिंह। उन्होंने चित्तौड़ को कैपिटल हटाकर कैपिटल नया बनाया कुंभलगढ़ को। अच्छा, हाँ। कुंभलगढ़ के बाद में उन्होंने एक नया शहर उदयपुर बसाया, तो सारा राज परिवार वहाँ पर। हाँ, उदयपुर में, क्योंकि मैंने देखा उदयपुर में, मतलब वो भी सूर्यवंश को मानते हैं, उनका भी यही दिखा। यहीं के है ना सर। हाँ, तो इसी कारण तो
सूर्यवंशी को माना। चप्पल खोलना पड़ेगा ना। ऊपर अंदर निकल अंदर ले लीजिए, चलो। ये है महल। महल के प्रवेशद्वार में हम अंदर की ओर जा रहे हैं। अच्छा, ये ग्रुप में ये सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये 3 टेम्पल्स यहाँ पर अपन को विजिट करने को मिलेगा, लेकिन विजिट के लिए अंदर जाने के लिए 2 ही टेम्पल अलाउ है। अच्छा। राइट साइड में स्मॉल जो टेम्पल है वो बंद है, पहले 9 ग्रह का मंदिर था वो, अच्छा, हाँ, लेकिन मूर्ति नहीं है, जिस वजह से भारत सरकार ने उसको बंद किया हुआ है। और ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है, ये वाला। जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया था। उन्होंने मंदिर के अंदर विष्णु की 8वीं शताब्दी में? 8th सेंचुरी में। तो ये उन्होंने सबसे पुराना मंदिर- ये है। उन्होंने मंदिर के अंदर विष्णु के जो तीसरे अवतार होते हैं ना, वरा अवतार, हाँ हाँ। उनका मूर्ति लगाया। सामने जो एक छतरी है तो विष्णु के वाहन गरुड़ जी का छतरी है, लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने विष्णु की मूर्त को डैमेज कर दिया और हिंदू लोग ब्रोकन आइडल का पूजा नहीं करते। हाँ। तो 1433 में महाराणा कुंभा ने मंदिर को रिपेयर किया। उधर नहीं, रुको, बता रहे हैं, पर समझो पहले क्या हुआ। 1433 में महाराणा कुंभा ने मंदिर के अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति लगाया और मंदिर का एक नाम रखा कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ का मतलब होता है कुंभा और श्याम का मतलब होता है कृष्ण। कृष्ण। अपर पार्ट देखेंगे तो उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर की तरफ इसका लुक आएगा। फ्रंट पार्ट हाँ। देखेंगे तो गुजरात में सोमनाथ की तरह आएगा। हाँ। लेफ्ट से मंदिर को देखेंगे तो नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर की तरह मंदिर का लुक आएगा। साइड से उधर से खड़े होकर देखेंगे। लेफ्ट में स्मॉल जो टेम्पल है 15th सेंचुरी में मीराबाई के फादर इन लॉ राणा सांगा के द्वारा बिल्ड किया गया। मीरा यहाँ पर कृष्ण की पूजा के लिए आती थी, बट मैरिड के 5 ईयर के बाद में मीरा के हस्बैंड राजा भोज की नेचुरल डेथ हो गई। तो मीराबाई के ब्रदर इन लॉ थे विक्रमादित्य, उन्होंने मीरा को सती होने के लिए कहा गया, लेकिन मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई हो। तो मंदिर में मीरा को मारने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर के बाउल के अंदर पॉइजन मिक्स करके दिया गया, जिसको मीरा ने कृष्ण का भोग लगाकर पिया, जो अमृत में बदल गया। सेकंड टाइम फूलों की टोकरी में सांप भेजा, जो फूलों की माला बन गया। अरे वाह। डेली मीरा को टॉर्चर किया जाने लगा तो मीरा इस मंदिर से लीव छोड़ दिया, मंदिर को लेफ्ट हो गई और यहाँ से पूरी भारत के भ्रमण के लिए निकल गई। भ्रमण के लिए सबसे पहले वृंदावन गई, वृंदावन के बाद में गई गुजरात द्वारका। तो द्वारका के अंदर मीरा को इंटर होते हुए देखा गया मंदिर के अंदर, बाकी बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। अपने हिंदुस्तान में 2 लेडीज़ का डेड बॉडी और डेड सर्टिफिकेट ना तो किसी के पास है और ना कभी किसी ने देखा, क्योंकि मीरा जो थी वो मूर्ति में लीन हो गई, सीता माता जो थी वो धरती में समा गई। कृष्ण का मूर्त यहाँ पर छोड़ के गई थी मीरा। तो उसी समय अकबर का सेनापति था मान सिंह। हाँ, मान सिंह। जब हल्दी हाँ, घाटी उसके का युद्ध बारे में, हुआ था, हाँ, सब हल्दी हाँ, घाटी का हाँ। युद्ध हुआ था, उस समय मान सिंह के खुद के बेटे जो थे वो बंगाल में मारा गया था, जगत सिंह। जगत सिंह जब मारा गया तो मान सिंह की पत्नी ने मेवाड़ से कुछ निशानी के तौर पर यहाँ से मान सिंह उस कृष्ण की मूर्त को ले जाकर आमेर फोर्ट के नीचे जगत शिरोमणि के मंदिर में स्थापित कर दिया। यहाँ मंदिर खाली हो गया। सन 2002 में बिरला सीमेंट फैक्ट्री ने मंदिर को ट्रस्ट में लिया और मीरा और कृष्ण का मार्बल का मूर्ति लगा दिया। मंदिर के जस्ट सामने एक छतरी बना हुआ है, जो मीराबाई के गुरु थे रविदास, जो जाति से चमार थे। तो टेम्पल और पैलेस में आना जाना उनके लिए अलाउ नहीं था। अच्छा। लेकिन मीरा कहती थी कृष्ण से पहले गुरु की चरणों की पूजा करती थी। अब ये दोनों टेम्पल आप विजिट करके फिर बाहर आ जाना, अपन नेक्स्ट टाइम चलेंगे। ये मानसिंह जो थे, मानसिंह के जो पुत्र थे, हाँ, जगत सिंह, जो एक जो हिस्टोरिकल वो बात है जिसमें वो उन लोग अकबर की रानी थी क्या? अकबर की उन मान सिंह की बहन थी जोधाबाई, जिन्होंने शादी किया था अकबर से। अकबर से शादी किया था। हाँ। और वो जो उनका जो बेटा फांसी में मान सिंह खुद चढ़ा था, सही बात है? फांसी पे कहाँ मरा था मान सिंह? नहीं, मान सिंह के बेटे को उसने फांसी में चढ़ाया तो था। बंगाल में मारा गया था, फांसी पे नहीं मरा। तो गलत है वो, हिस्ट्री हाँ, जो वो दिखा रहा है गलत है। इतिहास में गलत है ना? गलत है, फांसी क्योंकि पे 2 जगह सुना, दोनों जगह मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, गलत है ये। गलत है। तो मान सिंह खुद बंगाल में मरा था, क्योंकि अकबर जब हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह उदय सिंह जी को अपने महाराणा प्रताप को अपने वश में नहीं कर पाए, हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा पाए, तो अकबर नाराज हो गया। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में उनको बंगाल की तरफ भेज दिया। मतलब वो वाला इतिहास मतलब गलत है वही, क्योंकि मैं 2-3 बार पूछा। ये लोग कहाँ गए? ये अब मंदिर की ओर जा रहे हैं, जो उन्होंने बताया था वही अब मंदिर है जिसमें हम अंदर रहने जा रहे हैं।
ये मंदिर है ये, और सेल्फी लेना मना है, बता रहे हैं। देखिए मंदिर देख सकते हैं आप, बढ़िया मंदिर है ये और बना हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ देखिए। वो जो एक वो आपको बताया था कि मैंने वहाँ दिखाया था ना, उसे बोलते हैं टावर, वो है। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं और आगे दूसरे मंदिर की ओर हम जाएंगे। और ये गणेश भगवान के भी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और चलते हैं उस वक्त हम देखने के लिए। वो वाला मंदिर है, शनि वाला मंदिर तो बंद है बताए थे, उधर अपने देख नहीं सकते हम। तो ये वाले मंदिर में आते हैं आप। पूरा उन्होंने जो से बताया है, गाइड साहब ने बताया, वो तो आप पूरा सुन लिए होंगे, मेरा कोई बोलने का आवश्यकता नहीं है। और तो आप देखिए, हम मंदिर के दर्शन करा देते हैं आपको। ये श्री कृष्ण भगवान की जो बताया गया था, यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के मीरा भाई को टॉर्चर किया गया था, और श्री कृष्ण भगवान का है ये मंदिर है, देख सकते हैं आप। और ये आसपास और ये देखिए आर्टिकल्चर देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्चर बना हुआ है। ये देखिए, ये आपको शायद ही मिले। ये देखिए आप इस कल्चर को, आर्टिकल्चर को देख सकते हैं। पिलर में आप देखिए कितने छोटे छोटे ये कलाकारी से बनाया गया है। ऐसे भी इधर भी उन्होंने जैसे बताया था, आपको नाटक दिखेगा तो आप देख सकते हैं। आर्टिकल कल्चर तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे दूसरे डेस्टिनेशन में चलते हैं। इसे अब यहाँ पे हम ये देखिए आप आर्टिकल्चर, ये देखिए कितनी बारीकी से बनाया गया, बहुत ही बारीक से देखेंगे आप। ये बहुत ही बारीक से बनाया हुआ है। सूर्यवंशी इन्होंने भी एक टूरिस्ट लिया। ये वाला मंदिर बंद है, ये मंदिर बंद है। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत नाम की बुक लिखी है, उसके अंदर लिखा है कि रानी पद्मिनी जब पानी पीती थी वो गले से जाता हुआ दिखाई देता। दानवीरता एक तो है ऋषि दधिच, जिन्होंने अपने रीढ़ की हड्डी इंद्र को दान की वज्र बनाने के लिए। दूसरे नंबर पर है कर्ण, जिसने अपने कवच और कुंडल दान किए इंद्र को। और तीसरे नंबर पर नाम आता है जैन समुदाय के भामाशाह का, जिन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई महाराणा प्रताप को। आर्टिकल्चर दिखा रहा हूँ, देखिएगा वो बहुत जोर से बोल रही अपने गाइड बता रहे थे अपने लोग को। तो ये देखिए आर्टिकल्चर बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है। ये सब आर्टिकल्चर आपको देखने नहीं मिलेंगे, बहुत ही सुंदर। कितने मेहनत से, कितने साल में बना होगा उस चीज़ को। ये इनका जो मीनार है
निकाल रहा हूँ, टावर के फोटो निकाल रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया टावर है ये। अब भगवान तो बदल तो ला रहे हो पण किल्ला चित्तौड़ वाला खींच भाई कैपेसिटी नहीं मेरी गतरी भर का खींच। ये हम इसको बिल्ड किया था महाराणा कुंभा ने 1448 में 2 स्टेट के मुस्लिम रूलर्स को हराया था। मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी को हराया, गुजरात के अहमद शाह अब्दाली को हराया। 2 जनों को हराया, जीत की खुशी में बना, इसीलिए इसका नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ 122 फीट इसका हाइट है। 122। हाँ, और 157 इसके अंदर स्टेप्स बने हुए 9 मंजिल। बाप रे। ये 9 सीढ़ियाँ भी, ये 9 मंजिल का है क्योंकि हिंदू लोग 9 ग्रह की पूजा करते हैं। हाँ, ये डेडिकेटेड समर्पित किया गया भगवान विष्णु को, जिनके 9 अवतार होते हैं। उस जमाने में बनने में इसको 10 साल लगे थे और 90 लाख रुपए इसका खर्च आया था। आज के इस स्टेट का जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस, हाँ। उसके शोल्डर पर इसी का सिंबल है। अच्छा, इसे सिंबल ऑफ राजस्थान पुलिस एंड प्राउड ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। इंडिया इसे? के अंदर जितना भी IAS IPS रिक्रूट होता है ना, हाँ, फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति के सामने उनको सम्मानित करते हैं। इसी का स्मॉल अष्ट धातु का विजय स्तंभ गिफ्ट किया जाता है। अच्छा इसी का। उस जमाने में बनने में इसको 10 साल लगे थे और 90 लाख रुपए इसका खर्चा आया था। हाँ। उसके बाद में सर सामने एक मंदिर देखते हैं ना, हाँ ये देख रहे हैं। ये मंदिर बनाया गया था 11वीं शताब्दी में। मध्य प्रदेश भोपाल के एक राजा थे, राजा भोज। अच्छा, मीराबाई के पति भी राजा भोज थे, अच्छा लेकिन ये शिशोदिया थे अच्छा, ये और सिसोदिया ये थे परमार। एक कहावत सुना ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू गंगू तेली। तेली। उन्हीं राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, वही नाम पे। हाँ, क्योंकि चित्तौड़ हमेशा बैटल के लिए जाना जाता है, युद्ध के लिए। चित्तौड़, और चित्तौड़ को जो फूड और वाटर सप्लाई, चित्तौड़ नहीं बोलते थे पहले, इसको मेवाड़ बोलते थे। और मेवाड़ की बॉर्डर थी, यहाँ से काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक मेवाड़ था। पाकिस्तान रावलपिंडी मेवाड़ था। अच्छा पूरा ये पूरा मेवाड़ आता है। तो मेवाड़ को जो फूड और वाटर सप्लाई होता था वो मालवा से होता था, मध्य प्रदेश से। अच्छा। तो परमार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने मंदिर के अंदर 9 फीट के स्टोन के ऊपर शिव के 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। इंग्लिश में लिखते हो आप GOD, गॉड मीन्स भगवान। हाँ, तो G का मीन्स होता है जनरेटर, मीन्स ब्रह्मा। O का मीन्स होता है ऑपरेटर, मीन्स विष्णु। और D का मीन्स डिस्ट्रॉय, मीन्स शिव। अरे क्या बात है, क्या बात। मंदिर को 3 नेम से कॉल किया जाता है। एक इसको त्रिभुवन नारायण, दूसरा शमशान के बीच में है तो मंदिर का नाम है शमाधीश्वर मंदिर। अच्छा, वो भी समाधियों के बीच में है ईश्वर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, तो 1428 में महाराणा कुंभा के फादर महाराणा मोक्कल के द्वारा इसको रिपेयर भी किया गया। तो मंदिर को मोक्कल जी का मंदिर भी बोलते हैं। उसी के पास में एक वाटर टैंक बना हुआ, गौमुख, गाय के मुंह से नेचुरल वाटर आता है। अच्छा, 60 सीटी उतर कर मंदिर के साइड में। वो इसलिए होता था कि उस समय किले के ऊपर जितना भी राज परिवार जो रहता था वो स्नान के लिए वहाँ पर आता था टनल के माध्यम से। अच्छा, हाँ, तो लेकिन इधर चारों लेफ्ट साइड में जो गार्डन देखेंगे ना अभी, हाँ, ये उत्तरी जौहर गेट था सर। ये रॉयल वाला। फैमिली को क्रिमिशन के लिए, जौहर के लिए इस रास्ते से लाया जाता था। एक पूर्वी जौहर गेट है, तो लोकल पॉपुलेशन वहाँ से आता था। जौहर का जो गड्ढा है, मैंने आपको बताया था कि 400 सालों तक इस किले के ऊपर कोई भी राज परिवार का रेजिडेंशियल एरिया नहीं था, क्योंकि 1568 में महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ को कैपिटल हटा दिया। और कैपिटल किसको बनाया गया? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ जाने वाले उस थे। समय उदय सिंह यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ शिफ्ट हो गए। तो 400 सालों के बाद में 1965 में कौन आया किले के ऊपर? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार। जो जौहर का 60 फीट गहरा गड्ढा था वो गंदे पानी से, बारिश से, गड्ढों से, कीचड़ से भर चुका था। गवर्नमेंट ने जब सफाई किया तो यहाँ पर हड्डियाँ मिली। अच्छा, हड्डियाँ में बच्चे और महिलाओं की पाई गई। अच्छा, माना जाता है कि कम से कम भी गवर्नमेंट को यहाँ पर 36,000 महिलाओं और बच्चों की हड्डियाँ मिली।
ऑर्नामेंट, सोना चांदी जो पिघल चुका था। लेकिन बाद में देश में क्या, राजा राम मोहन राय ने सती और जौहर प्रथाओं को बंद कर दिया। भारत सरकार ने गड्ढे को मिट्टी से टक्कर क्लोज कर दिया। यहाँ पर एक हवन कुंड बना दिया। हर साल मार्च के अंदर चैत्र शुक्ल एकादशी 11 के दिन इस किले के ऊपर एक मेला लगता है, जौहर मेला। हर साल उदयपुर सिटी पैलेस के मालिक है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जो यहाँ पर हवन पूजा के लिए भी आते हैं। हर साल एक बार आता है। इस किले के ऊपर फर्स्ट अटैक अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था। पद्मावत मूवी देखा? पद्मावत था फेक मूवी, फेक मूवी, पूरा झूठा इतिहास। अपन को जो दिखाया गया है, अपन ने जो देखा है, एक मुस्लिम लेखक की इमेजिनेशन को देखा है। क्योंकि 1540 में एक राइटर हुआ करता था जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने एक सपने की घटना को किताब पे लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी को राणा रतन सिंह ने अपनी पत्नी पद्मिनी का चेहरा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया। हाँ। ये किताब कब लिखा? 1540 में। लेकिन हिंदुस्तान का साइंस कहता है कि मिरर का आविष्कार 1535 में हुआ था। राइटर ने बुक लिखा 1540 में और क्वीन ने जोर किया 1303 में। 237 साल पहले हिंदुस्तान में कांच और मिरर नहीं थे। मूवीज में दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना तोप के गोले भी किले के ऊपर डाल रही, लेकिन हिंदुस्तान में तोप कौन लेकर आया था? 1526 में बाबर लेकर आया। हाँ। चित्तौड़ के प्रयोग होने का सबसे पावरफुल रीजन था व्यापार, पैसा। अच्छा, यहाँ पे फंड्स, इस किले को अटैक होने का सबसे बेस्ट रीजन था व्यापार, क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय मुस्लिम कम्युनिटी नहीं था। ये सभी जो आते थे वो अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बाहर से आते थे। बाहर से जब आते थे तो सबसे पहले कहाँ पर आते थे? तो गुजरात, समुद्री तटों पर आते थे। हाँ, तट से उन्होंने हिंदुस्तान में शासन करना है तो कहाँ पहुँचते थे? दिल्ली। तो गुजरात था इधर और दिल्ली था इधर, बीच में था चित्तौड़। तो मेवाड़ को क्रॉस करना पड़ता था। तो समय था 1299 का, जब अलाउद्दीन खिलजी पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी शासन में कन्वर्ट करना चाहता था। अच्छा। गुजरात से दिल्ली की ओर रवाना हुआ तो यहाँ पर राणा रतन सिंह के पिता थे रावल समर सिंह। उन्होंने उससे टैक्स मांग लिया कि ये मेवाड़ से गुजरना है तो टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी टैक्स पे करके जब दिल्ली पहुंचा तो मेवाड़ उसकी आंख में खटकने लगा कि हर बार कौन टैक्स देगा, इससे अच्छा चित्तौड़ को जीत लिया था। अच्छा। तो दिल्ली से वापस चित्तौड़ की तरफ निकला। दिल्ली के नज़दीक के किला पड़ता है 1301 में रणथंबोर, सवाई माधोपुर। वहाँ का राजा था हमीर देव चौहान, जिसको धोखे से मार दिया। उनकी पत्नी थी रंग देवी थी, वहाँ की वीरांगनाओं ने पानी में कूदकर जल जोहर कर दिया। अच्छा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुँचा। चित्तौड़ पहुँचा था 1.5 लाख सेना को लेकर, लेकिन उस समय किले के ऊपर 15 से 20 हज़ार ही सेना थी। उस समय अलाउद्दीन खिलजी को 7 गेट क्रॉस करना पड़ता था, जो इम्पॉसिबल था। अच्छा। तो उसने एक रणनीति बनाया और 7 से 8 महीनों तक किले को घेराबंदी में कर दिया। धीरे धीरे किले के ऊपर फूड और वाटर सप्लाई डाउन होने लगा। धीरे धीरे 7 महीनों तक अलाउद्दीन खिलजी ने जब किले को घेरा था ना, तो यहाँ पर क्या फूड और वाटर सप्लाई डाउन होने लगा था। तो उस समय रानी पद्मिनी के 2 चाचा और भतीजे थे, गोरा और बादल। हाँ। वो राणा रतन सिंह से कहते हैं कि महाराज अगर ऐसे ही रहेगा तो सेना धीरे धीरे भूख और प्यास से कमज़ोर हो जाएगी और युद्ध का जब समय आएगा तो कमज़ोर और भूखी सेना युद्ध नहीं कर पाएगी। रतन सिंह को बातचीत के लिए नीचे भेजा गया अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें गुलामी के लिए कहा गया। तो राणा रतन सिंह ने कहा कि ये मेवाड़ है और यहाँ का राजपूत सर काट सकता है, सर झुका नहीं सकता है। तो धोखे से उन्हें नीचे बना लिया, बंदी बना लिया। और जब किसी का पति नहीं मानता तो उसकी पत्नी रानी पद्मिनी को फोर्स किया गया कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो आपको पति को नीचे मार देंगे। रानी कहती है कि हमारा राजा आपके पास में ऑलरेडी बंदी है। एक राजा कहीं जाएगा, अगर वो झुकेगा तो उसके साथ में पूरा मेवाड़ झुकेगा, और एक मैं कहीं चलूँगी तो मेरे साथ में तो मेरी 700 सखियाँ और फ्रेंड्स है, तो वो भी मेरे साथ ही चलेगी। तो 2 महीने का समय लिया अलाउद्दीन खिलजी से और 700 डोली और पालकी फोर्ट के ऊपर आई।
लेकिन क्वीन को पता था, रानी पद्मिनी को, कि ये मेवाड़ है, यहाँ पर पत्नी का घूंघट ओनली फॉर उसका पति ही हटाता है। तो रानी पद्मिनी ने हर एक सोल्जर्स को लेडीज पोशाक पहनाकर उस पालकी में बिठा दिया। रानी पद्मिनी की पालकी में भतीजे बादल को रानी की वेशभूषा पहनाकर पालकी में बिठाया। सभी पालकियों को कमांडर चाचा जी गोरा को बनाकर 7 गेट के नीचे जब पालकियाँ गई, गोरा अलाउद्दीन खिलजी के पास में संदेश लेकर गया कि रानी पद्मिनी दिल्ली जाने से पहले अंतिम बार अपने पति से मिलना चाहती है। तो जिस जगह रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था, उस पालकी को जब वहाँ ले जाया गया तो पालकी में से भतीजा बादल निकला, तो रतन सिंह को छुड़ा कर किले के ऊपर लेकर आया। अच्छा। जब यहाँ पर रतन सिंह को सुरक्षित देखा तो यहाँ के लोगों ने हर हर महादेव व जय भवानी के नारे लगाए। जब यह साउंड अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कानों में पहुँचा तो उसने अपने गुप्तचर से लेटर जारी करके संदेश पूछा कि किले की क्या पोजीशन है। तो वो कहता है कि राजपूतों ने आपके साथ में धोखा कर दिया। रानी की वेशभूषा में भतीजे बादल को नीचे भेज दिया, जो रतन सिंह को छुड़ाकर किले के ऊपर लेकर आई। अच्छा। चारों तरफ से अटैक होता है तो यहाँ के राजपूत झुकने के लिए कोई तैयार नहीं था, कटने के लिए सब तैयार थे। हर एक राजपूत युद्ध में गया, लेकिन एक एक को धोखे से बंदी बनाकर मार दिया गया। जब रानी पद्मिनी को संदेश मिला तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जौहर 16,000 महिलाओं के साथ में जिंदा आग में जलकर जौहर। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर वुमेन्स नहीं मिली रेप के लिए, बॉडी पार्ट्स यूज़ के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के मंदिर और महलों को खंडित कर दिया। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी का जो इतिहास जो दिखाया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि मैंने अम्बेर भवन में भी पूछा था अपने जयपुर में, उन्होंने भी बोला ऐसा कुछ नहीं है। मान सिंह के बारे में पूछा तो मतलब ये एक्चुअली सर 1303 में अटैक हुआ था। एक राइटर आया, उससे पहले मेवाड़ में काफ़ी पावरफुल योद्धा हुए। महाराणा सांगा, जिन्हें हिंदुआ सुल्तान कहते थे, महाराणा प्रसाद के दादाजी। उनसे पहले महाराणा कुंभा, जिन्होंने मेवाड़ में 32 किले बनवाए, कुंभलगढ़ बनवाया, इस किले को रिपेयर करवाया। 24 ग्रंथ लिखे उन्होंने। महाराणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, संगीत पिपासा। 40 टाइम मुस्लिम के साथ में युद्ध लिए लड़े, लेकिन अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध हारा नहीं। उन्होंने कभी अपनी माँ का जिक्र किसी किताब में, किसी ग्रंथ पे नहीं किया कि एक खिलजी को हमारी माँ को आईने और कांच में दिखाया गया। लेकिन एक राइटर आता है जो अपना एक इमेजिनेशन 1540 में एक पद्मावत नाम की किताब में लिख कर चला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को राणा रतन सिंह ने कांच और पानी में रानी पद्मिनी को दिखाया। तो कैसे बिलीव करते? राजपूत तो अपनी चेहरे, पत्नी का चेहरा किसी दूसरे नहीं दिखाते हैं। दिखा भी देता तो वो वैसे ही गुलाम था, वैसे ही कायर था, उसे युद्ध करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जो छुपा दिया तो अपना इतिहास अपन से छिपाया गया अपने से छिपाया गया और सुधारने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। ये सबसे बड़ा गलत है। अब मंदिर दर्शन करके आइए आप, है ना? हाँ, अब मंदिर के दर्शन करते हैं। अब यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ के कल्चर, आपको बहुत अच्छे कल्चर दिखेंगे। और इनकी शिल्प लगी आप देखो, मैं तो शिल्प लगी का फैन हुआ है। जो इनके जो कल्चर है, इनके जो शिल्प लगी देखो, एक एक उदाहरण बताते हैं, एक जो उसका वो है, मतलब आसन बैठने का तरीका। जैसे ये इधर आप देखेंगे तो देखिएगा उसको, देखिए मुद्राएं अलग अलग मुद्रा हैं सब, 1 2 3 4 5 6 सब मुद्राएं अलग अलग मुद्राएं। ये सिंबल जो आप देखते हैं ना, हाँ, ये मंदिर को नेगेटिव थिंकिंग को, मंदिर के अंदर आने वाले को रोकता है। है। ये बुरे विचार वाले मंदिर के अंदर ना आए। अच्छा, ये नीचे वाला ड्रैगन वाला और अंदर ब्रह्मा है, तो मंदिर का नीचे से आकृति है लोटस के ऊपर बिल्ड है। इसकी पूजा नहीं होती थी। पूजा कहाँ होती? जैसे आप मंदिर के ऊपर पैर रखोगे ना तो स्पर्श करते हो, तो उनका सम्मान मीन्स इनका सम्मान। और उस समय क्या कागज पेन कलम चलते नहीं थे। तो ये लाइम स्टोन पर यहाँ पर वॉर के सीन है, ये दासियाँ नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं, ये रानियों के दरबार में दासियाँ अलग अलग भी आपको यहाँ दिखाया जाता है। अलग अलग मतलब मुद्राएं दिखाए होते, एक नहीं, अलग अलग मुद्राएं हैं। ये हाथी के भी वाटर टैंक का फोटो भी ले लेते हैं ना उधर से ना, गूगल के अंदर जाते हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो दिखता है ना, हाँ, वो ऐसा व्यू वहाँ से आता है। मैं उसको देख के आता हूँ पहले। ये मैं ठीक से देख ले, सब अलग अलग मुद्राएं हैं।
आगे जा रहे हैं। अच्छा ये देखिए आप, पानी पड़तो तो काल तो पानी बनी गयो। ये देखिए पानी का, ये इसमें बता रहे थे हमारे गाइड साहब जो बता रहे थे डिटेल में, ये पानी का स्रोत है। किसे बच्चे देखिए हमने देखिए हाँ तक कुछ था नहीं है शिव का नहीं। अच्छा डंडी इधर तो यहाँ से जाना है। अक्का पानी डालने जा रही है। अच्छा अक्का नील को ये देखिए ये भोले बाबा का मंदिर है, देख सकते हैं। और ये साथ में ये देखिए आप, ये है शंकर भगवान की नंदी का मूर्त, और वो रहे भोले बाबा। अंदर भी है, थोड़ा मैं बाहर से ही देखना चाहूँगा। नहीं, ये सीढ़ियाँ पहले के लोग लंबे हुआ करते थे, हिसाब से ये सीढ़ियाँ हैं। देखिए ये मंदिर के अंदर का ये बोले वाला होता है। धीरे-धीरे डरते हैं। ये शंकर भगवान को ये जल चढ़ा रहे हैं। जल अभिषेक कर रहे हैं भगवान को। आशीर्वाद मिल गया। जितना अपन ने बताया जो नहीं, ये तो बहुत शॉर्ट में है। अच्छा ये हाँ, ये तो बहुत शॉर्ट में है। ये आप पढ़ सकते हैं इसको, देखिए इसे आप, हमारे गाइड साहब ने तो बताया पूरा, पर आप लोग के लिए ये 2019 में अधीक्षक पुरातत्वविद जो है, मतलब अपने पुराने मतलब देखते हैं जब किले विले के बारे में, 2019 में जोधपुर मंडल के इन्होंने लिखा है। ये रहा ये कचरा कचरा का डस्टबिन बना दिया गया, ठीक है। अभी हम ये इस गेट की तरफ जा रहे हैं। ये गेट आम लोगों के लिए प्रवेश गेट था, जैसे हमारे गाइड साहब ने बताया। और ये जो गार्डन है, ये राजा महाराजा काल समय से ये गार्डन बना हुआ है। अब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा आपको। तो इधर खड़े होइए, यहाँ सभी आप भी खड़े हो जाए, मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। वीडियो तो फिर आगे से वीडियो है कि नहीं, इसमें अंदर वीडियो जरूरत है? अब आगे हाँ, इसमें तो जरूरत नहीं है ना प्रेम, ये वाले में जरूरत नहीं वीडियो ना। अब नहीं नहीं, अब इधर से अपन गाड़ी में चल रहे हैं अपन। अच्छा ठीक है। हाँ बताइए। दूसरा अटैक किले के ऊपर 1535 में हुआ था। 1535 में? हाँ, 1535 में। उस समय चित्तौड़ की रानी थी राजमाता कर्णावती। कर्णावती जो थी वो महाराणा प्रताप की दादी माँ थी, लेकिन बुजुर्ग महिला थी, किसी सोल्जर से लड़ने का पावर नहीं था, तो अपना साड़ी का पल्लू फाड़कर दिल्ली के सुल्तान हुमायूं से मदद मांगती है। हुमायूं मदद के लिए आया, ये बात राजमाता कर्णावती जानती थी, लेकिन किले के नीचे पहुंचकर उसने बहादुर शाह से मित्रता कर ली। कौन? हुमायूं ने। हुमायूं ने। जब ये बात राजमाता कर्णावती को पता चली कि मैंने जिसको भाई माना था वो दुश्मन से जाकर मिल गया, हाँ, तो 13,000 महिलाओं को लेकर किले के ऊपर सेकंड टाइम जोहर करती है।
उसके बाद में पन्ना दाए, जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया 5 ईयर के बच्चे का, और महाराणा प्रताप के पिता यहाँ से उदय सिंह को फूलों की टोकरी में कुंभलगढ़ लेकर चली गई। 1542 में चित्तौड़ की राज्य गद्दी पर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह विराजमान हुए, जिनका शासनकाल 1568 तक चला, 1568 तक। उस समय उदय सिंह ने अपने जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक किया था कि चित्तौड़ को राजधानी हटाकर राजधानी कुंभलगढ़ को बना दिया। जो उदय सिंह के पास में सेना थी 16,000, जिनमें से 8,000 सेना कुंभलगढ़ की सुरक्षा के लिए भेज दिया गया। तो चित्तौड़ उस समय कमजोर हो गया था क्योंकि सेना कम रह गई थी। उसका फायदा कौन उठाता है? अकबर। तो अकबर के पास में तोपे, बंदूकें, हाथी घोड़े अपने दादा बाबर से विरासत में मिली थी। तो अकबर किले के ऊपर तोप के गोले दागने लगा, लेकिन तोप किले की हाइट ज्यादा थी, तोप की रेंज कम थी, तो गोला जो था वो किले के अंदर नहीं गिर रहा था, बाहर ही गिर रहा था, लेकिन बाहर आकर फूट जरूर रहा था, जिससे किले की दीवार क्रैक होने लग रही थी। और मुगलों ने किले के अंदर घुसने के लिए टनलें खोदना चालू कर दिया। तो राजपूतों को लगने लगा कि अगर ऐसे ही हम चलते रहे तो एक दिन किला पूरा खंडर हो जाएगा और युद्ध हमारा ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो राजपूतों ने डिसीजन लिया है कि हम दिन में तो युद्ध लड़ेंगे और रात को इस किले को रिपेयर करेंगे। अब सिस्टम क्या चलने लगा, इधर तो मुगल दिन में टनल दीवारें तोड़ते, टनल खोदते, राजपूत उस जगह को वापस रात को रिपेयर करते, टनल को बंद कर देते थे और दीवार को रिपेयर कर देते थे। ये संघर्ष राजपूतों ने 5 महीनों तक चलाया, 5 महीनों तक के। लेकिन धीरे धीरे किले के ऊपर क्या है, फूड और वाटर सप्लाई की समस्या आने लगी। उसी समय उदय सिंह ने 3 सैनिक कमांडर को रिक्रूट किया था। एक तो था, सबसे बड़ा था मीराबाई का भाई जयमल जी मेड़तिया, दूसरे थे फत्ता जी चुंडावत और तीसरे थे कल्ला जी राठौड़, जिनको आज राजस्थान के लोग 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा करते हैं। अच्छा। इन तीनों के स्टेचू कहाँ है? तो नीचे से जब आप 7 गेट क्रॉस करते हो ना, तो नीचे से सेकंड वाले गेट पर राइट साइड में तीनों के स्टेचू बने हुए हैं। अभी जाते समय देखना। तो उसी समय उदय सिंह से कहा मीराबाई के भाई जयमल जी मेड़तिया ने कि अकबर चित्तौड़ को जीतने के बाद में कुंभलगढ़ जाएगा। अच्छा। तो आप यहाँ से पहले वहाँ चले जाइए, चित्तौड़ हम संभाल लेंगे। उदय सिंह को चित्तौड़ छोड़कर कुंभलगढ़ भेजा गया। किले की चाबियां मीराबाई के भाई जयमल जी मेड़तिया को सौंपी गई। उसने भी रूटीन वही रखा, दिन में युद्ध लड़ता, रात को रिपेयर करता। लेकिन एक नाइट को जब जयमल जी किले की वॉल को रिपेयर करवाते हैं तो उसी समय अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली चला देता है और रात के समय में जाकर जयमल जी के पैरों में लग जाती है। जब ये रात के अंधकार में ये बात किले के चारों तरफ फैलती है तो जो राजपूत रोजाना जोश और उमंग के साथ में लड़ता है वो हताश हो चुका था कि सूर्य उदय होगा, दुश्मन किले के अंदर घुसेगा और हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया जाएगा। तो उसी समय सुबह जब पूरी रात को फेस करती है, पत्नियां माएँ अपने पति को देखती है कि आज मेरा पति जोश में लड़ा लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई कायरता की तरह मर जाएगा। तो सुबह 4 से 6 बजे के समय 2 नंबर का कमांडर था फत्ता जी चुंडावत, जिसकी पत्नी थी फूल कंवर। उसने हर एक माँ बहन बेटियों ने जिंदा आग में जलकर जौहर कर लिया। जौहर के बाद में उस अग्नि में उस समय एक पिता अपनी माँ को, बहन को, बेटी को देख रहा था, जिससे राजपूतों का ब्लड उबाल मारने लगा और राजपूतों ने केसरिया करने का निर्णय ले लिया। राजपूत सर के ऊपर जब केसरिया पगड़ी धारण करते थे तो दुश्मन को संदेश मिल जाता था कि ये मरने या मारने के लिए आया, पीछे हटकर जाने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। सुबह जब युद्ध हुआ तो 8,000 सेना का नेतृत्व कर रहा था कल्ला जी राठौड़ और फत्ता जी चुंडावत। लेकिन जयमल जी भावुक थे कि लंगड़े हो गए तो उनको युद्ध से वंचित कर दिया कि लंगड़े घोड़े का युद्ध में कोई कार्य नहीं है। लेकिन कल्ला राठौड़ उनके परम मित्र थे जो सुबह जयमल जी को कंधे पर बिठा देते हैं और जब युद्ध होता है तो 2 हाथ ऊपर से जयमल जी मेड़तिया चलाते हैं और 2 हाथ नीचे से कल्ला जी राठौड़ चलाते हैं। इसीलिए उन्हें राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। 8,000 राजपूतों ने उस दिन 44,000 मुगलों को मार दिया। जब 5 से 6,000 बचे तो अकबर को डर सताने लगा था और उसी समय अकबर ने अपने हाथियों को अफीम का पानी और ड्रिंक पिलाया और उनकी सूंड में तलवारें लगा दी। उन पागल हाथियों को किले के रास्ते में छोड़ दिया। जब जयमल जी कंधे पर बैठकर लड़ने में व्यस्त थे तो सूंड से पीछे से वार हुआ, वहीं जयमल जी मेड़तिया मारा गया। तलवार रिटर्न निकला तो वो कल्ला राठौड़ की गर्दन लेकर चला गया। वो कट कर गिर गई दूसरे गेट पर, लेकिन विदाउट गर्दन के भी कल्ला राठौड़ की जो नीचे की बॉडी जो थी वो 200 मीटर तक चलती रही। तो गर्दन का पूजा होता है 2nd गेट पर, लेकिन बॉडी जाकर रुकी थी 1st गेट पर। अकबर किले के ऊपर आया तो 30,000 लोकल निर्दोष लोगों को कटवा दिया गया,
लेकिन जयमल फत्ता कल्ला राठौड़ की वीरता से अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि आगरा फोर्ट के बाहर उनकी मूर्तियां बनवाई थी, लेकिन उन मूर्तियों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया गया। अच्छा, इधर उदय सिंह को संदेश मिला कि चित्तौड़ हम हार गए तो महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हारे हुए फोर्ट के ऊपर राजपूत कभी नहीं जाएगा। उसी समय महाराणा प्रताप महलों को छोड़कर जंगलों में निकल गए। फिर भी हिंदुस्तान के इतिहास में पढ़ाया जाता है अकबर द ग्रेट। तो हमारे इधर कहते हैं मेवाड़ में कि जलती रही थी नारियां जौहर में, हाँ। फिर भी भेड़िए मौन थे, और हमें पढ़ाया गया अकबर महान थे तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे वाह वाह, आज क्या की बात, जनरेशन बहुत सही। आज की युवा जनरेशन का हीरो सलमान खान है, लेकिन मेवाड़ उसकी भी रेपुटेशन नहीं करता। जो मेवाड़ में सलमान खान को ग्रेट और अकबर को महान कहता है, तो यहाँ के लोग कहते हैं कि होगा आपका हीरो सलमान खान, जो जमानत नहीं मिलने पर रोया था, और हमारा हीरो तो भगत सिंह था जो फांसी पर चढ़कर भी मुस्कुराया था। अरे वाह, क्या पूरे किले पर घूमे हैं तो एक लाशों के ऊपर ही चलकर घूमे हैं। तो कहते हैं कि गिरा जहाँ पर खून वहाँ पत्थर पत्थर जिंदा है, और जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है, और जीवन की यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, और शौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप और शिवाजी को पढ़ लेना। अरे बहुत जबरदस्त। ये रानी पद्मिनी का पानी के बीच में पहले से सर इसमें जाना आना गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। 4 महीने यहाँ पर रहते थे। अच्छा, क्योंकि- मैं बस बाहर हाँ। से ले लेता हूँ, क्योंकि बाहर से बस यहाँ दिखेगा। और ये घोड़े मतलब ऐसे घूमने के लिए, ये घोड़े यहाँ पे घूमने के लिए हैं। और ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस है। 4 महीने इस रजाई तक ऊपर देख पेड़ आ गया बीच में, तो ये है, हाँ ये दिख रहा है। 4 महीने इस किले के ऊपर जितना भी रॉयल फैमिली का रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था ना, वो इस पानी वाला पैलेस में हुआ करता था। लेकिन छोटा पैलेस है, गवर्नमेंट ने वोटिंग सुविधा वगैरह अवेलेबल नहीं किया हुआ है। इसी पैलेस में पहले कांच लगे हुए थे कि एक मुस्लिम लेखक मलिक मोहम्मद जायसी की किताब के आधार पर वो कांच लगाए थे। देश का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और किले के ऊपर एक पिक्चर बनी थी गाइड, आज फिर जीने की तमन्ना है जो देवानंद, हाँ, हाँ। उस समय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर मिरर लगा दिए गए, लेकिन अभी पद्मावत मूवी जब बना तो उसका काफी मात्रा में राजपूत करणी सेना संगठन ने विरोध किया हाँ, था, हाँ। जिस वजह से उस मिरर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया राजपूत संगठन के द्वारा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला, लेकिन गवर्नमेंट ने उस इतिहास को बैंड कर दिया कि यहाँ पर कभी भी क्वीन का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया गया था। पहले अटैक होते थे तो वो ओनली फॉर व्यापार की वजह से अटैक होते थे, क्योंकि 1303 में मिरर थे ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन किस में दिखाएंगे। इसी बात को अब कि रानी पद्मिनी को कभी आईने में नहीं दिखाया गया, मतलब वो मान लिया गया, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उससे पहले के ग्रंथ को पढ़ा गया था ना कि हाँ। राजपूतों में काफी वीर योद्धा हुए, उन्होंने कभी अपना इतिहास का जिक्र अपनी किताबों में नहीं किया। लेकिन 237 साल के बाद में एक लेखक आकर उस किताब को लिखता है, उससे पहले इतिहास कहीं नहीं है कि रानी को आईने में दिखाया गया। ये केवल 1540 की बुक पद्मावत के अंदर ही ऐसा किताब में लिखा हुआ है। तो लोगों की मोनोपोली हो चुकी थी, तो इसी इतिहास को दोहराया गया, और इसी इतिहास के आधार पर पिक्चर को बना दिया गया, जो आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में बैंड है। हाँ, आज भी एकदम सही बोले आपने। शायरी अच्छी लगी सर। जैसे ये अपना मतलब हिस्टोरिकल पैलेस है सर, यो हिस्टोरिकल पैलेस। अरे इन्होंने तो मतलब के आते हैं ना, एक तो वाघा बॉर्डर में जो रोंगटे खड़े हुए आते हैं, जो हिंदू पाकिस्तान का वो होता है, और एक दूसरा आप जो आपने रोंगटे खड़ा कर दिए एकदम सही बताया जाए तो, कि जो हिंदुस्तान का इतिहास और ये यहाँ का राजस्थान का इतिहास जो आपने बताया। हिंदुस्तान की बुक में से जिस दिन चित्तौड़ को हटा दिया जाएगा, उस दिन इतिहास में कम से 20 से 25 पत्तों की किताब भी बढ़ जाएगी। अगर आप जयपुर देखते हैं, जोधपुर देखते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज एरिया है। कॉम्प्रोमाइज एरिया, वहाँ के राजाओं ने अपनी बहन और बेटी का मैरिड जो था वो अकबर से कर दिया, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मेवाड़ और महाराष्ट्र कभी गुलाम नहीं बना। इसीलिए कहते हैं कि जो भरा नहीं है बाबों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें चित्तौड़ के प्रति प्यार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मैंने भी ना, मैं वहाँ पे आप बोल रहे हैं तब मैं भी बोल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ जो मैं गाइड मिला था, वो जयपुर का वो कितना बता रहा था, तो वो जो गोल्फ खेलते हैं वो सब खेलते हैं, राजा है। मुझे ना वो पूरा किला, जैसे हमने वहाँ पे अभी उदयपुर गए थे, पूरा कपड़ा देखे साथ अपन ने, हमने पूरा जितना भी राजा महाराज साहब कपड़ा देखे। उदयपुर वहाँ पे जयपुर में अलाउ नहीं है,
आप कपड़ा पूरा नहीं दिखा रहे, वहाँ पे आपको फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अच्छा। वहाँ का सब देखा, सब चीज़ देखा, ताश खेलना, पत्ता खेलना, वो छोटे छोटे पैक दारू वाला वो सब, तो वो सब देख पैलेस पे मेरे को पसंद नहीं आया। मैं बोला कि ये राजा अगर होते सही ढंग से तो ये जैसे मतलब जो इनका इतिहास बता रहा है, कुछ तो कहीं गुरूर तो आना चाहिए इतिहास में। मैं आपकी बात को काटता हूँ कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह तक मेवाड़ कभी किसी के आगे नहीं झुका। लेकिन 1615 के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज डील हो गया था अकबर के बेटे जहांगीर और अमर सिंह के बेटे करण सिंह के साथ में कि चित्तौड़ फोर्ट और कोमलगढ़ फोर्ट का रिपेयरिंग नहीं होगा। हाँ। उसके बाद में सर हिंदुस्तान में क्या है कि क्योंकि चारों तरफ से जब जयपुर भी होता तो वो मेवाड़ को युद्ध करता, जो आसपास के छोटे मोटे कबीले भी होते तो वो चारों तरफ से मेवाड़ के ऊपर अटैक करता। केवल मेवाड़ ही ऐसा बचा हुआ था जो झुकने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके बाद में अंग्रेज आ गए, फूट डालो, राज करो। हाँ। राजपूतों को खिलाफ भड़काया गया। इस वजह से क्या है, उसके बाद में जाकर ये लोगों ने ऐसे जैसे आप कहते हैं ऐसे ड्रिंक करना पीना, नहीं ड्रिंक नहीं होता, वो उनकी जो ताश खेलना उनकी रखी थी। अच्छा। तो छोटी छोटी जो उनके कांच के अंदर, वहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं रखी थी, फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। उनके कपड़े जो गोल्फ खेलते थे, ये फॉरेस्ट विभाग है सर। अच्छा, ये फॉरेस्ट के अंदर है, ये मृगबन है। अच्छा, हिरन वाले। लेकिन इसको क्या है, अंदर है नहीं है ना सर, तो गवर्नमेंट ने इसको यहाँ से बंद किया हुआ है। अच्छा, यहाँ से ये रास्ता ये यहाँ से अच्छा बंद कर दिया गया। ये मृगबन बंद है दिनांक 26/8/2016 से। मतलब एक्चुअली क्या अंदर पानी का सोर्स नहीं है। अच्छा। और ये पूरा जो आपका नजर जा रहा है, ये बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान। ये वाले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई करके आया था, वो इधर के 7 गेट क्रॉस करके आया था। अच्छा, इधर को एक पॉइंट से विजिट करेंगे अपन खड़े होकर, बीच में एक माउंटेन देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कोई आदमी सो रहा है। देखिए, कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं उसको। अच्छा। उसका डिजाइन ऐसा है। अच्छा, डिजाइन देखिए बीच वाला, बीच में ठीक है ना। ये पर ये बहुत ही व्यवस्थित टाइप का गार्डन बना हुआ है, ऐसा लगता है देखकर, पेड़ को देखकर। गार्डन नहीं, ये पूरा युद्ध भूमि है। उसके पीछे विंध्याचल पर्वत है। अच्छा। इसका फ्रंट साइड है, ये वाला, ये फ्रंट है, ईस्ट साइड है, पूरा दिशा है। ये वाला जो बंदूक दिख रहा है, ये गेट आएगा ना, जैसे 7 गेट आप चढ़ के आए थे ना। हाँ। वैसे 7 गेट इधर भी आएगा। अच्छा, ये हम लोग आए थे बैक साइड से, अब ये अपन फ्रंट साइड जा रहे हैं। सर क्या है कि बैक साइड इसलिए इधर बनाई, ये बैक साइड महाराणा कुंभा ने बनाए थे। अच्छा। जब इस किले को जीर्णोद्धार रिपेयरिंग हो रहा था, तो इधर इस साइड में 2 नदियां निकलती है, गंभीरी और बेड़ज। तो चित्तौड़ के जो उस समय के जो लोग थे, उन्होंने पानी के पास में बसना चालू किया था। जहाँ पानी होगा वहीं लोग खेती करके धीरे, तो चित्तौड़ का डेवलपमेंट इस साइड में हो चुका था। तो महाराणा कुंभा ने इधर भी 7 गेट बनाए। इधर कोई रिवर नहीं था। अच्छा। पूरी बंजर भूमि थी। अच्छा। इस वजह से ये पूरा बैटल फील्ड था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी इस रास्ते से आया था। अदरवाइज दोनों जो अटैक हुए थे 1535 के और 1568 के, वो इस साइड से हुए थे, सामने से। गुजरात इधर था और अकबर इधर से भी घूम के आया था सर। अच्छा। और यहाँ से जो ठंड में जो बोलते हैं, ठंड में युद्ध नहीं कर पाते थे, जब इतनी ठंड रहती थी, वही वाली ना? नहीं रहती है सर इतना ठंड। नहीं, जो इतिहास में जो दिखाया है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड थी, इसी कारण ठंड में लड़ना मुश्किल हो जाता था, रसद नहीं था, इसी कारण वो 2-3 बार वापस गए। सर ये तो झूठी बात है कि ठंड इतना इधर गिरता नहीं है, क्योंकि कोई बर्फबारी इधर नहीं होती है। जब तक बर्फबारी नहीं होगी तो उसको जीतना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बर्फबारी में ये होता था कि जो अपने हथियार होते थे वो जाम हो जाते थे, जिस वजह से उसमें बर्फ में युद्ध नहीं होता था। हाँ। तो ऐसा यहाँ पर वो नहीं था सर, वैसा कुछ नहीं था। मतलब जो बताया गया मेवाड़ है, यहाँ पर तो सर क्या है, बारिश का रेशा भी 50% का ही है। 100% बारिश भी नहीं होता है, 50% ओनली। और वो जिस हिसाब से ठंड बता रहे थे, मतलब उस हिसाब से ठंड कहाँ होगा सर, राजस्थान तो पूरा डेजर्ट है। यहाँ पर तो रहे थे, यहाँ का तो गर्मी का टेम्परेचर 49 डिग्री जाता है। 49-50 तक के चले जाता है। जब फिर जैसलमेर में तो पापड़ सीख जाते हैं रेत के ऊपर। सही हल्का रोटी होता है ना अपना, वो कड़क हो जाता है जैसलमेर में, इतना गर्मी रहता है। तो यहाँ पर कहाँ से बर्फ आएगी? वही मैं इतिहास में बताने से पहले समझ, सर्दियों के टाइम में जैसे दिसंबर में
बर्फ वगैरह गिरता नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन हल्की सी जैसे सुबह के टाइम में जैसे गाड़ी पे हल्की सी थोड़ी सी वो तो सर बर्फ फोग से- रहता है। और फोग की जो- सर मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान में भगवान राम के समय से ही चला आ रहा था कि सनराइज और सनसेट के बीच में ही युद्ध होगा, हाँ हाँ। रात में कभी युद्ध होगा नहीं। राजस्थान में इतना गर्मी गिरेगा, अगर रात को ठंड गिर भी गया तो सुबह 9 बजे तक वो एकदम क्लीन हो जाता Clean हो है, जाता इतना है। भयंकर धूप गिरेगा, तो युद्ध होने का तो चांस कोई चांस ही नहीं है। वही मतलब कि ऐसा तो नहीं था कि आज की सेना है जो नाइट के समय में युद्ध लड़ रही है। हाँ, आज के दिन पे तो दिन रात सब एक हो गया है। अच्छा, फिर अभी अपन कहाँ पहुँच रहे हैं अभी? अब ये फ्रंट गेट, अपन ये अपन फ्रंट गेट पहुँच रहे हैं। ये एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट आज है। भी ये गेट उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के समय सनराइज के समय ओपन होता है गार्ड्स के द्वारा, और सनसेट के समय क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है। ये सूरज पोल गेट है, ताकि सूरज की पहली किरण इस किले को खोलते ही घर के अंदर प्रवेश करती थी, तो सोल्जर्स के अंदर एक अच्छी सोच और पॉजिटिविटी बनी। पॉजिटिविटी आती थी। सामने का मतलब हाँ, ये फ्रंट गेट मतलब जो यहाँ से अंदर आना। ये है सन सेट। ये गेट के ऊपर कीले जो लगे हुए ना सर, हाँ जो हाँ पिन पिन जो बने हुए। एलिफेंट से सुरक्षा के लिए लगाते थे, हाँ ये वहाँ क्योंकि दुश्मन जो होते अच्छा, थे ये वाला पहले, सर, हाँ। क्योंकि मेवाड़ में एक पौधा ऐसा होता है जिससे नशा आता है, अफीम, हाँ हाँ जिसे काला सोना बोलते हैं। हाँ तो हाँ। उस समय दुश्मन जो होते थे, आक्रांताएं जो थे, उन्होंने हाथियों को ओपियम का पानी और ड्रिंक पिला कर लाते थे, तो एग्रेसिव होकर युद्ध में फाइट करते थे। पर यहाँ के राजपूत और इंटेलिजेंट थे कि उन कील्स के ऊपर जहर लगा कर रखते थे। अच्छा, अगर जब भी एलिफेंट हेड से इसको गलती से टच भी कर दिया तो पॉइजन उसके ब्लड में क्या फैलेगा, आ जाएगा तो 580 फीट नीचे खाई में गिर जाएगा। अच्छा, यहाँ से नीचे फिर गिर जाएगा। ये देख सकते हैं हम जा रहे हैं किले के अंदर। मैं बोलते आ रहा हूँ किले के अंदर जा रहे हैं हम। देख चार तू आगे जा रहा है, तुम क्या घूटे पीछे रहती है यार। ये हम किले के अंदर जा रहे हैं। देखिए ये है फोर्ट का असली नज़ारा। ये है बाउंड्री। जैसे 7 गेट इधर भी था। अच्छा अंदर भी ये 7 गेट नीचे जाता था बैटल फील्ड की तरफ, और ये वॉल जो है ना सर, हाँ हाँ, ये वाली, ये वाली ये वॉल। आज भी 2 टाइप में वॉल है, ये वाली सर। अच्छा, ये वॉल वाली। के ऊपर 3 हॉल जो दिखते हैं ना आपको, हाँ हाँ, वो लेवल के लिए कि दुश्मन कितना दूर है उससे वार करते थे, वो देखने के लिए। कि नीचे दुश्मन का रेंज कितना है उससे वार करते थे। बस ज़्यादा दूर होता तो ऊपर वाले से, मीडियम में होता तो बीच में से, और बिल्कुल नीचे होता तो इससे। यहाँ पर आने के बाद में अगर ये 7 गेट को डिस्ट्रॉय किया जाता था तो इन रेलिंग में से गर्म ऑयल और वाटर डालते थे। अच्छा, कि मतलब वो फिसलन होता था ना, ये सीढ़ियाँ भी गवर्नमेंट ने बनाई है 2-4 साल पहले, क्योंकि टूरिस्ट फिसल कर नीचे नहीं चला जाए बारिश में। अच्छा, नहीं तो यहाँ फिर स्टेप्स बना दिए। ये पूरे ऊपर का मैदान। ये देखो, ये वाला ये गेट है। ये गेट की इजाज़त द्वार ये छत्तीसगढ़ सॉरी राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये पहले जो बना था वो मिट चुका है। और ये जो बताए थे छेदा तो आप समझ गए होंगे। और ये फोर्ट का बाहरी एरिया है। और ये देखो, इसको डर नहीं है, ऊपर बैठ गई है मस्त आराम से। अच्छा, फ़ोटो लेना है, ठीक। हाँ। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो बैटल फील्ड हुआ करता था, जैसे बताते हैं, ये एक बैटल फील्ड हुआ करता था। और ये देखिए कुछ लोग के बसाहट भी हैं, आप देख सकते हैं।
कुछ लोग के बसावट और ये फोर्ट एरिया जो युद्ध करने आते थे ये नीचे से है। ये देखिए ये आपका बैटल फील्ड है और दूर दूर में ये अब ये जो शहर बसे हैं बाद में शहर को बसाया गया है जैसा कि अभी गाइड साहब ने बताया था। और ये इधर फोर्ट का किला और ये फ्रंटेज व्यू, ये फ्रंटेज है और अच्छे से देख सकते हैं। ये पूरा पीछे तरफ से पूरा बड़ा हुआ है और यहाँ से इस तरफ दिखा देते हैं आपको। ये देखिए हाँ ये रहा, ये आपका देख लीजिए। ठीक है अब मैं रखता हूँ। जैन कीर्ति स्तंभ बोला जाता है इसको, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं के जो अकाउंट जो होते थे खाते में वो जैन लोग संभालते थे। तो 12वीं शताब्दी में जैन जीजा ने इस टावर का निर्माण करवाया था। टावर की हाइट 25 सीढ़ियाँ बनी हुई है। अच्छा ये 7 मंजिल का है। विजय स्तंभ अपन ने देखा था तो वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की 33 करोड़ लोगों की प्रतिमा है भगवान की। लेकिन यहाँ पर जैनी में 24 तीर्थंकर होते हैं ना सर, हाँ। उनकी प्रतिमाएं हैं। अच्छा यहाँ पे श्वेतांबर है ना, दिगंबर ये दिगंबर है। ये दिगंबर वाले ये पास में जो मंदिर है आदिनाथ थे ना दिगंबर, हाँ उनका मंदिर है। अच्छा ये दिगंबर लोग का, ये दिगंबर लोग का। मेवाड़ी लोग सर चाल धरो, मेवाड़ी लोग 1 रुपया भी कमाएंगे घर में कमाएंगे, लेकिन सर हैदराबाद में तो ये कहते हैं कि हमारे इधर बहुत मारवाड़ी मिल जाता है। आपका राजस्थान का लोग मारवाड़ी तो बेसिकली राजस्थान 2 पार्ट में डिवाइड है, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ी कहीं नहीं जाता है बट मारवाड़ी पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करता है। हाँ। तो हमारे लिए उनके लिए कहावत भी है कि गेहूं छोड़ के मक्का खाना और मेवाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। यही मारवाड़ी के लिए कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, अच्छा बताया आपने। आपके हर जो कहावत में जो आपकी जो वाक्य शैली है जो आपकी बहुत अच्छी है। मतलब उसको जो बताते हैं ना, मतलब समझने वाला ही बहुत अच्छे समझ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि नया पुराना रहे। तो ये एशिया का सबसे बड़ा किला है, इसलिए किले के लिए भी एक कहावत है। अच्छा कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अच्छा रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब रणैया, और राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब रजैया। अरे वाह अच्छे बनाए। यहाँ के श्लोक में तो बहुत दिन से बोल रहे आ रहे, तभी तो पूर्वज के साथ सब चल रहा था। अपन ने गौमुख देखा था ना, हाँ गौमुख के पास में मैंने बोला था एक आश्रम में नाथ संप्रदाय के साधु का, हाँ तो वो निर्भय नाथ थे। तो अच्छा। कहते हैं कि गौमुख जरे जरना जरे, हाँ। निर्भय नाथ की ठोड़, और करोड़ साल तपस्या करे जद पावे गढ़ चित्तो। अरे वाह जो करोड़ों साल तपस्या करेगा उसी के तब बाकी मिलेगा चित्तौड़ा देंगे। तो और हमने कितने मिस हो जाता है, कभी आज मूड नहीं है, ऐसे हो जाता है। आप वही सही कह रहे हो। आज हमारा ये भी मिस होने वाला था। फिर हमारे मीना जी लेके आए भाई। हम मतलब आगे पीछे हो ही रहे थे, तो हमारे मीना जी बोले नहीं चित्तौड़गढ़ देखना जरूरी है बोले। तो मैं बोला नहीं चलो, और ऑन द वे बोले आपको कोई ज्यादा पुण्य आपके काम आ गए। हाँ इनके पुण्य हमें काम आ गए। हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने हमें बोला नहीं। कुंभलगढ़ भी जाने बोले थे हम लोग, कुंभलगढ़ जाने वाले थे, परंतु शारीरिक थकान वो सब। मैं बोला अगले बार एक अलग से ट्रिप बना लेंगे कि इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा करके सोच के थोड़ा रुक गए। जगह बहुत बढ़िया ये है। पूरा चित्तौड़ है। इधर बिरला सीमेंट फैक्ट्री है और एशिया की सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी मार्बल मंडी
मार्बल का स्टोन यहाँ पर होता है, अच्छा, सप्लाई यहाँ से। कोटा से होता है, किधर से होता है? कोटा स्टोन अलग है, ये अच्छा। मार्बल है। अच्छा, मार्बल का सबसे ज्यादा तीसरे नंबर का पहला आता है मकराना, हाँ मकराना, हाँ दूसरा आता है किशनगढ़, तीसरा आता है पता। चित्तौड़। मकराना वो सप्लाई के मामले में ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है, फॉरेन कंट्री एक्सपोर्ट होता है। अपना चित्तौड़गढ़ और मकराना से। किशनगढ़ तो मैं सुना नहीं जाता। किशनगढ़ वाइट, मकराना तो बिल्कुल वाइट संगमरमर निकलता है। हाँ, मकराना का नाम चलता है। मकराना भी आता है, और इधर क्या पिंक आते हैं, ग्रीन आते हैं, इस तरह के अलग अलग वैरायटी के मार्बल आते हैं। जैसे ग्रेनाइट आता है, हाँ ग्रेनाइट भी आता है यहाँ पे। हर सिटी में अलग मार्बल मिल जाएगा आपको, हर स्टेट में। जैसे अच्छा। हमारे उदयपुर के पास का जो एरिया होता है ना सर, हाँ हाँ तो वो आपको ग्रीन का देखने को मिलता है, पिंक का देखने को मिलता है, हाँ वो है। यहाँ पे फिर वो साइड अपन लगाते हैं ना पत्थर के, हाँ। ब्लैक स्टोन वगैरह लगता है ना, हाँ। वो यहाँ से जाते हैं। अच्छा, वो इधर से। वो बड़े बड़े बंगलो फार्म हाउस में। जैसे आपको मकान बनाते हो बैंक लोन देता है ना, हमको बैंक लोन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हम सब आर्कियोलॉजी की जमीन पर रह रहे हैं। तो आज भी हम जो रहते हैं विदाउट नीम है हमारे घर, हम केवल चट्टानों के ऊपर बनाकर इस तरह से हम रहते हैं घरों के ऊपर। मतलब जगह अच्छा। खरीदता नहीं है ऐसी। खरीद नहीं सकते ये तो मतलब क्या आप। है कि पहले हमारे दादा परदादा जो थे ना, जो बना है वही ये है बस। पहले क्या है कि विजय स्तंभ था, जैसे लोग डरते थे ना, हाँ। तो मोनूमेंट्स के पास में रहते तो थे। अपना खुद का है करके मतलब है नहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी। अपना खुद का कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हटा भी नहीं सकती। हटा भी नहीं सकते। अच्छा। 5,000 लोग हमको हटाएगी तो जाएगी कहाँ? कहाँ जाएंगे? तो परंतु जिसका यहाँ नया मतलब जो मकान रह नहीं रहे बना हैं सकते। उन्हीं का है बस बस। नया मकान नहीं नया बनाया, मकान नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मैंने वहाँ पे भी देखा था, माउंट आबू में यही बोले कि अब वहाँ पे भी परमिशन अच्छा, नहीं जो है जिसी में वो रह रहा है उन्हीं का है। हाँ, बना नहीं सकते। अच्छा। ओके सर, हाँ। अब मैं आपसे विदा लूंगा। अच्छा, अब पहुँच के बाहर। हाँ, ये इधर से आपको नीचे उतरना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गए थे अपन, इधर से गए थे, इधर से आ गए, है ना? अच्छा, अरे बहुत बढ़िया लगा आपसे अच्छा, मिलके। उधर से आप गए, भी इधर से आप आ बता रहे हैं चित्तौड़, हमको बहुत अच्छा लगा। आप ये शेयर करना सभी को, जिससे हमारे चित्तौड़ की पावन भूमि पर शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान और दानवीरों की भूमि पर टूरिस्ट आए, जिससे हमारा 2 पैसे का इनकम सोर्स हो, जिससे हमारा घर चले। नहीं, बहुत अच्छा लगा। इसको मैं पूरा 3 से 4 पार्ट में। ये देखिए, हम लोग अब बाहर की ओर निकल रहे हैं, शायद अंदर यहीं से आए थे, तो वो हमारे गाइड साहब लेके आए थे। सर देखिए दरवाजे, अपन अब जो वो रास्ता दूसरा था, ये दूसरा रास्ता है ना? ये एक ही रास्ता है सर आने जाने के लिए गाड़ी। अपन इसी रास्ते से आए थे। इसी रास्ते से आए अच्छा, अपन इसी रास्ते से आए थे ना? और वापस जा रहे हैं इसी रास्ते से आने जाने के लिए। अपन वापस भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये मस्त क्या महल टाइप का बना है। भी अजमेर अपन से 20 किलोमीटर आउटसाइड में रहेगा। अच्छा, अपन आउटसाइड से निकल जाएंगे, जैसे